गोद, नौजवान मन के सपना के उड़ान के गोद, लइका मन संग ज्ञान विज्ञान के गोद, जन जन के विश्वास के गोद। हमारा अच्छा लगे डॉक्टर रमन सिंह के गोद था। ये उम्मीद करबो कि हमार समस्या का समाधान एक प्रयास से बहुत जल्दी होगी। अब वो हमार बात न समझी। प्रसारण समय है हर महीना के दूसरा रविवार बिहनिया 10:45 ले 11 बजे तक। प्रदेश के सब्बो आकाशवाणी केंद्र ले 8 नवंबर रविवार दिन वही तीसरा कड़ी के प्रसारण छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2015 के उपलक्ष्य में मैं रायसेन जिले के सभी जिले वासियों को बधाई देता हूं और उनके सुखी और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। साधना न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी जिले वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधना न्यूज चैनल द्वारा जन सहयोग के लिए किए गए कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी नगर वासियों एवं देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करें, जिससे मध्य प्रदेश और आगे जाए, विकास करे एवं विकसित मध्य प्रदेश बने, जो देश में नंबर 1 का राज्य बन सके। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुनिए अब आकाशवाणी से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को रमन के गोठ में छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की बात, गांव गरीब और किसान की बात, नारी शक्ति के सम्मान की बात, युवा सपनों के उड़ान की बात, बच्चों संग ज्ञान विज्ञान की बात, जन जन के विश्वास की बात। प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे से सीधा संपर्क किया आकाशवाणी के माध्यम से और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जो है जानकारी दिया। रेडियो में डॉक्टर रमन सिंह सुख दुख के गोठ जन गोठिया देखा से मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। प्रसारण समय हर महीने के दूसरे रविवार सवेरे 10:45 से 11 बजे तक। राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से 8 नवंबर रविवार को होगा तीसरी कड़ी का प्रसारण छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। शहरी चकाचौंध की खबरों में अक्सर पिछड़ जाते हैं गाँव के मुद्दे। इन्हीं गाँव में बसता है असली भारत। लेकिन साधना लोकायुक्त न्यूज पूरी संजीदगी से उठाएगा गांव के मसलों और समस्याओं को। बात होगी खेत किसान की और खाद खलियान की। विधानसभा के गलियारों में भी होगी बात ग्राम सरकार की, सिर्फ लोकायुक्त ग्राम चौपाल के जरिए। चल आ रहा है उज्जैन में 2 पक्षों के गोलीबारी में पूर्व पार्षद समेत 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती। कुसुमैरेले ने भीख मांगने पर बच्चे को मारी लात, सीएम ने नाराजगी जताते हुए मांगा स्पष्टीकरण। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश, लोहा मंडी में कार्टन में रखे माल की करते थे हेराफेरी। और इंदौर में मामूली बात पर युवक की हत्या, पड़ोसी ने चाकू से गोदकर की हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार।
स्वागत है आपका सादा न्यूज में। खास प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आज बात उज्जैन की, जहां हुए गोलीकांड ने शहर के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में पूर्व पार्षद की मौत हो गई है। इस घटना ने सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। दहशत और तनाव की स्थिति को देखते हुए लगता है कि उज्जैन में जंगल राज काम हो गया है। जी हाँ, उज्जैन में जंगल राज काम हो चुका है। इसका ताजा उदाहरण है शहर में हुए गोलीकांड। इस गोलीकांड में पूर्व पार्षद विश्वान त्रिपाठी की मौत हो गई है। त्रिपाठी के साथ इस वारदात में 3 और लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। इस वारदात के बाद शहर में गुस्साए लोगों ने शासकीय अस्पताल में जमकर पथराव किया। गोलीकांड और पथराव के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जी हाँ, तो आपको बता दें, उज्जैन में आज खूनी संघर्ष हुआ, जहां पर गोलियां चली। जी हाँ, जंगल राज एक तरीके से यहां पर देखने को मिला, जहां पर 2 पक्ष इस कदर आपस में भड़ गए कि उन्हें कुछ नजर नहीं आया सिवाय अपनी लड़ाई के। और यहां पर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें 8 लोग तकरीबन घायल हुए थे और इसमें से 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें से एक पूर्व पार्षद भी थे जिनकी मौत हो चुकी है। और 4 लोग अभी ऐसे हैं जो कि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, स्थिति इस तरीके से यहाँ पर गंभीर हो गई है कि लोग जो है यहाँ के, वो इस पूरे हादसे के बाद दहशत में आ गए हैं, सहमे हुए एक तरीके से नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी है। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति जो यहाँ पर बिगड़ी है वो और ना बिगड़े, स्थिति को सामान्य यहाँ पर बनाया जा सके। इसको लेकर पुलिस तैनाती यहाँ पर की गई है। आपको एक बार फिर बता दें, यहाँ पर गोलीबारी हुई, विवाद यहाँ पर हुआ 2 पक्षों में, जिसके बाद अंधाधुंध गोलियां यहाँ पर चली और गोलियों में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक पूर्व पार्षद रह चुके हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और 4 लोग ऐसे हैं जो अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, इस पूरे मामले को अगर समझना चाहें, इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझना चाहें, तो किस समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? ये जो मामला है पूरा, जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद विश्वास त्रिपाठी उर्फ लाला और इनके सहयोगी नन्नू गुरु, जो कभी किसी समय में जो है मिलकर जो है कॉलोनियां और मकानों को लेकर प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे, और विधानसभा चुनाव के दौरान इनके अंदर दुश्मनी बनती और यही दुश्मनी जो है गुटबाजी के रूप में चल रही थी। और नन्नू गुरु की हत्या जो है विश्वास त्रिपाठी ने की थी, उसी को लेकर उसी प्रकरण में नन्नू लाला त्रिपाठी को आजीवन कारावास हुआ था, और उसी को लेकर ये अभी जेल से बाहर आए हुए थे लाला त्रिपाठी। और कल जो है एक सामूहिक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में जब ये वहां पर पहुंचे हुए थे तो नन्नू गुरु मृतक के जो गुट के लड़के युवक हैं, उनसे जो है इनकी गोलीबारी जो है रात में गोलीबारी हुई और करीब आधा घंटे गोलीबारी चली, जिससे जो है क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बच गया। और इसके बाद में जो है 3 लोगों की जो है पूर्व पार्षद सहित इसके साथ ही करीब 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और करीब 4 लोग गंभीर घायल हुए। जी वीरेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान इन लोगों में यहाँ पर ये रंजिश पड़ी है। ऐसे में क्या इससे पहले भी क्या इस तरीके की वारदात सामने आ चुकी है? जब ये दोनों गुट आमने सामने आए हो, भिड़ंत इनकी हुई हो, लड़ाई इनकी हुई हो, क्या पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया है? क्योंकि अब इस पूरा मामला सामने आया है, काफी विकराल रूप में सामने आया है। क्योंकि ये जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला था, और नन्नू गुरु की जब हत्या हुई थी इसके बाद में विश्वास त्रिपाठी उप लाला कांग्रेस में पदों में रहकर तो उज्जैन में कई बार जो उज्जैन में पार्षद भी रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और अब इस बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और इसके बाद में नन्नू गुरु की हत्या करने के बाद में नेपाल सहित अन्य देशों में ये फर्जी पासपोर्ट उस प्रकार से जो फरारी में रहे थे, तो जो है इनके मानने का इसकी हत्या करने की प्लानिंग तो बनाई गई, पर चूंकि ये हिंदुस्तान में नहीं होने के कारण बाहर के देशों में इनने फरारी काटी और इसकी हत्या जो है नहीं हो सकी। जी वीरेंद्र, यहाँ पर बताया जा रहा है भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कैसी स्थिति शहर में देखने को मिल रही है? पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि लाला त्रिपाठी एक जो है दमन और जो है भूमियों पर कब्जे और इस प्रकार की जो वारदातों को लेकर लाला त्रिपाठी का नाम जो है अपराध की दुनिया में कम समय में जो है उज्जैन जिले के अंदर चमकने लग गया था। और कई मामले जो है विभिन्न थानाओं में लाला त्रिपाठी पर दर्ज थे, और नन्नू गुरु की हत्या के बाद से ही नन्नू गुरु के जो समर्थक और जो इनके गुट के लोग जो इनसे रंजित पाले हुए थे, और वह मौका देख रहे थे कि किस
लोकेशन और इनकी हत्या को लेकर पूरा प्लान बनाया गया और प्लान के बाद में जो है इसको जो इस घटना को अंजाम दिया गया। जी वीरेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से घायल है, ऐसे में अगर इनकी बात कर ली जाए तो ये जो 4 लोग यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है, क्या जब ये भिड़ंत हुई दोनों के बीच उसी समय एट ए टाइम इन लोगों की मौत हो गई या फिर अस्पताल इन्हें ले जाया गया था? नहीं, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो स्पॉट पर ये जो है लाला त्रिपाठी विश्वास जो है इनके को घेर कर जो वहाँ पर जगह कम थी और अंधाधुंध गोलियों की और जो है चाकुओं से पार किए गए, जो है घटना स्थल पर ही इन लोगों की मौत हो गई है और बाकी के जो लोग थे वो भी जो है घायल हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है इनका उपचार किया जा रहा है, घायलों का उपचार किया जा रहा है। और जी वीरेंद्र, घायलों की अगर हम बात कर लें तो घायलों का उपचार जिनका किया जा रहा है उनकी स्थिति अभी किस तरीके की बनी है, क्या वो खतरे से बाहर है? हाँ, अभी तो फिलहाल में वो लोग खतरे से बाहर हैं जिला अस्पताल में और कुछ लोगों का जो है इंदौर अस्पताल में जो है उनका उपचार किया जा रहा है। और ये जो मामला है सारा बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। शहर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया हुआ है। तो उज्जैन एसपी MS वर्मा और DIG और सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है घटना पर मौजूद हैं और जो है चप्पे चप्पे मोहल्ले में और जो जहाँ पर ये वारदात हुई वहाँ पर और शहर के व्यस्तम बाजारों में जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और पुलिस की मौजूदगी में जो है इनका दाह संस्कार होगा। जी, यहाँ पर वीरेंद्र आरोपियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या अभी तक पुलिस आरोपियों को पकड़ पाई है? आरोपी क्या पुलिस की गिरफ्त में अभी तक आ पाए हैं? क्योंकि इसमें जो घटना में जो है करीब आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी और जो उनके पास भी हथियार वगैरह थे, पुलिस ने जो है कुछ हथियार भी जब्त किए हैं जिसमें कुछ विदेशी पिस्टल है, कुछ कट्टे कारतूस और वो भी जब्त किए हुए हैं। तो कुछ आरोपी जो है घायल भी हुए, कुछ आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है इस घटना के पूरे साक्ष्य एकत्रित करेगी, साक्ष्य एकत्रित करने में लगी हुई है। साथ ही जो है करीब कितने लोग हैं जो। जी वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हमारे साथ NS वर्मा जुड़ चुके हैं SP उज्जैन से। NS वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। NS वर्मा जी, इस पूरे मामले को देख लिया जाए, खूनी संघर्ष यहाँ पर हुआ है, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्यवाही आप लोगों की तरफ से अब की गई है? 2 समूह थे जिनमें पुरानी रंजिश थी। 2008 में लाला त्रिपाठी ने दूसरे समूह के एक व्यक्ति का मर्डर किया था जी। उस मर्डर में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय से अभी करीब 6 माह पहले वो जमानत पर छूटकर आया हुआ था। इसी रंजिश को लेकर कल रात्रि में करीब 9:30 बजे के आसपास कुछ सुनसान एरिया में योगमाया माता मंदिर के पीछे दोनों समूह एक दूसरे के सामने आ गए और दोनों तरफ से जो मारपीट हुई है उसमें 4 और 3 इस तरह से टोटल 7 लोग इंजर्ड हुए थे। एक पक्ष से लाला त्रिपाठी और उनका साथी रवि कचोरी, उनकी मौत हुई है। दूसरी तरफ से एक अजय अवार्ड नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। बाकी 3 लोग घायल हैं जो उपचार रखे हैं जी। में जो भी और लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनका हम पता लगा रहे हैं। इलाके में पूरी तरह से सामान्य स्थिति है। पुलिस पेट्रोलिंग्स और पिकेट्स लगाए हुए हैं और पूरी स्थिति पर हम निगाह रखे हुए हैं। जी NS वर्मा जी, जिस तरीके से हमारी जानकारी में जो खबर आ रही है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। ऐसे में तकरीबन कितना भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर शहर में तैनात किया गया था? क्योंकि खूनी संघर्ष एक तरीके से हुआ, 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये सभी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, इसलिए इलाके में किसी भी तरह की कोई असामान्य स्थिति नहीं है, तो सामान है। पुलिस बल को एहतियात के तौर पर है इन लोगों में कोई संघर्ष इस कारण एहतियात रखने के लिए आम लोगों में शांति सुरक्षा ठीक से बनी रहे, इसलिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। जी NS वर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खूनी संघर्ष उज्जैन में हुआ जहां पर जंगल राज एक तरीके से नजर आया और यहाँ पर इस खूनी संघर्ष में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4 लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में हैं, जिनका इलाज अभी किया जा रहा है, जिनको उपचार यहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, यहाँ पर बात करी जाए तो जिस तरीके से भी SP कहते नजर आ रहे हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह के बैकग्राउंड से दोनों ही ताल्लुकात रखते हैं। खूनी संघर्ष अभी यहाँ पर हुआ है क्योंकि देखा जाए तो मृतक जो लाला त्रिपाठी उर्फ विश्वास जो है और में कई उज्जैन शहर और अन्य थानों में जो है अलग अलग प्रकरण दर्ज थे। प्रकरण दर्ज होने के साथ ही कई प्रकरणों में जो है लिप्त भी रहा है और उसी को लेकर जब विधानसभा चुनाव के दौरान जो ये नन्नू गुरु की हत्या हुई थी, उसी के बाद से जो और ज्यादा लाला त्रिपाठी विश्वास जो है मृतक जो है अन्य जो गिरोह है अवैध रूप से जो संचालित करते हैं और उनकी निगाहों पर चढ़ा हुआ था और वो लोग भी मौके की फिराक में थे कब किस
प्रकार से जो है इसकी हत्या को अंजाम दिया जाए, उसी को लेकर सारी प्लानिंग बनाई जाए थी, उसी को लेकर सारी मूवमेंट पर जो है लोग नजर रखे हुए थे वो लोग। और उसी घटना को कल जो है जब रामघाट क्षेत्र में एक जो गार्डन था वहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा था और उन लोगों को पूरा मालूम था कि आज जो है लाला त्रिपाठी और विश्वास यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचेगा, तो वो लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। और मौजूद होने के बाद में उनके पास जो हथियार, सोचने वाली बात तो यह है कि रामघाट क्षेत्र जो है वो मेन सिंगत का मेन पॉइंट है। वहाँ पर अभी जो है पुलिस प्रशासन की भी बात की जाए तो एहतियात के तौर पर तो वहाँ ऑलरेडी रहता ही है, साथ ही वहाँ पर सिंगत का जो मेन नान भी उसी जगह होता है। ऐसी व्यस्तम क्षेत्र में करीब 20 से 25 मिनट तक जो है गोली चलना, वो भी अनर्गन फायरिंग होना और फिर साथ ही पुलिस को पिस्टल जब्त करना, कारतूस जब्त करना, इस प्रकार में हथियारों का जखीरा जब्त करना, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ी मशक्कत का बात मानी जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज्जैन एक दिन जंगल राज उज्जैन में नजर आया जहां पर खूनी संघर्ष यहां पर हुआ। हालांकि स्थिति की बात की जाए तो सामान्य स्थिति बताई जा रही है। यहाँ तो पुलिस प्रशासन उज्जैन में तैनात कर दिया गया है जहां पर स्थिति सामान्य हो चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है गुंडा प्रवृत्ति के यही दोनों लोग थे जिसके कारण स्थिति और यहाँ पर नहीं बिगड़ी। दहशत लोगों में हालांकि यहाँ पर है, लेकिन पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। ये बेटा बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। 1 नवंबर सन 2000 अटल जी ने दिया छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य। जन जन के सपने हुए साकार। राज्य के जनगण की मेहनत और प्रयासों से 15 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। हुए कई उल्लेखनीय कार्य। पिछले 12 वर्षों में हुआ 27,000 किलोमीटर से भी अधिक रोड का निर्माण, कई फ्लाईओवर और पुल पुलियों का भी निर्माण। खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी अधिनियम से सुनिश्चित हुई खाद्यान्न की सुरक्षा और देश की सबसे सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। शिशु मृत्यु दर घटकर 63 से हुई 46 और मातृ मृत्यु दर 360 से घटकर हुई 230। 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एम्स, IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से छत्तीसगढ़ की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और चिरायु योजना से प्रदेश के हजारों बच्चे लाभान्वित। वर्ष 2003 की तुलना में विद्युत उत्पादन क्षमता हुई 2 गुनी से भी ज्यादा। किसानों को सिंचाई पंप हेतु 6,000 से 7,500 यूनिट बिजली निःशुल्क। अब प्रदेश में सिंचाई का रकबा 22% से बढ़कर हुआ 34%। जन जन से सतत संपर्क के लिए ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, विकास यात्रा, लोक स्वराज, जन दर्शन अभियान और सोशल मीडिया का प्रयोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में छत्तीसगढ़ बना देश का 4था राज्य। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में बेहतर वातावरण। जिलों की संख्या 16 से बढ़ाकर की गई 27। डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों को 2 Mbps कनेक्टिविटी के साथ जोड़े जाने की योजना। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ कौशल उन्नयन का भी अधिकार देने वाला एकमात्र राज्य। नई IT नीति से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम का निर्माण। नया रायपुर देश का पहला ग्रीनफील्ड कैपिटल। साथ ही प्रदेश के 2 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित। ये है प्रगति पथ के सफर के कुछ पड़ाव। सफर जारी है, जन जन के लिए, जन जन के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार सतत विकास संवेदनशीलता के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात शिवराज सरकार में पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले की। जी हाँ, कुसुम मेहदेले ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर लिया है अपने लिए। मंत्री जी को एक बच्चे का भीख मांगना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोकने के बजाय बच्चे को लात दी मारी। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक मंत्री को उस तरह का व्यवहार करना शोभा देता है।
शिवराज सिंह चौहान की सरकार के पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले द्वारा बच्चे को लात मारने की घटना पर सीएम ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में मेहदेले से स्पष्टीकरण भी मांगा है। बता दें कि मेहदेले ने भीख मांग रहे एक बच्चे को लात मार दी थी। दरअसल पन्ना के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर यह बच्चा भीख मांग रहा था। मंत्री को देखने के बाद बच्चा उनके पास 1 रुपए की भीख मांगने पहुंच गया, जहां उसके साथ बदसलूकी की गई। इस घटना के बाद मंत्री जी के सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को खींचकर हटा दिया। बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर मेहदेले स्वच्छता अभियान के लिए बस स्टैंड पर थी। बच्चा पैसे की चाहत में मंत्री जी के पास आ गया, जिसके बाद मंत्री जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बच्चे को पैसे देने की बजाय या उसे रोकने की बजाय उसको लात दे मारी। और इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल पाठक जी, ये पूरा मामला जो सामने निकल के आया है, ऐसे में शिवराज सरकार में जो मंत्री है कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर एक तरीके से पलीता वो लगा रहे हैं, सरकार की नाक नीचे कर रहे हैं, जब मंत्री इस तरीके की हरकत यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनकी विनम्रता, जिनकी सहजता, जिनकी संवेदनशीलता की मिसाल पूरे देश में दी जाए। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनकी कैबिनेट के मंत्री इस तरह की हरकत करते हैं, जो निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज में एक जनप्रतिनिधि का ये जो कृत्य है कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और खासतौर पर उस सरकार में जिसके मुखिया मध्य प्रदेश के जननायक के तौर पर जाने वाले शिवराज सिंह चौहान है, जो लगातार मिसाल पेश करते रहे हैं, जो लगातार कहते रहे हैं कि मैं जनता का राजा नहीं, जनता का सेवक हूँ। तो निश्चित तौर पर ये एक जो घटनाक्रम है, ये सरकार की पेशानी पर बल डालने वाला है। ये वो मुद्दा है जो निश्चित तौर पर विपक्ष को ताकत देगा। जो सरकार के मंत्रियों का जो कृत्य है, जो नाक नीचे कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री को नागवार गुजरा है। वो नाराज हैं, वो क्रोधित हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी मंत्री से, और मंत्री के जवाब से यदि वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो कोई बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री विजय शाह ने इस तरह से अभद्रता की थी महिलाओं के खिलाफ, उन्होंने बयानबाजी की थी और इसके तुरंत बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बेदखल कर दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान का जो नेचर है वो भले ही सहज है, सरल है, लेकिन जब भी उनका कोई कैबिनेट का सदस्य सरकार के लिए मुसीबत बनता है या इस तरह का उदाहरण पेश करता है जो स्वीकार्य नहीं, तो निश्चित तौर पर वो कड़ा कदम उठाने से भी नहीं चूकते। जी बिल्कुल अतुल पाठक जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं नम्रता जो मंत्री को दिखानी चाहिए थी, विनम्र यहाँ पर पेश आना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी यहाँ पर इतनी आक्रोशित हो उठी हैं कि उन्होंने एक मासूम बच्चे को लात मार दी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक महिला भी है और उसके बाद एक बच्चे को इस तरीके से उन्होंने लात मारी है, वो भी सिर्फ 1 रुपए के पीछे। बिल्कुल, देखिए किसी भी मंत्री को, किसी भी जनता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी को भी अपशब्द कहने तक का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ तो सारी हदें तोड़ दी गई। यहाँ पर मंत्री जी ने अपने पैर से उस बच्चे के सिर पर लात मारी। ये मुझे लगता है कि मानव अधिकारों का भी हनन है। उन्हें जो मिला है पद, उसका ये अहंकार, गुरूर इतना बढ़ गया कि वो एक गरीब बच्चे को भले उसे इग्नोर कर देती, वो उसे नजरअंदाज कर देती तो शायद चल जाता, लेकिन लात मारना ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता। और इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नाराज हैं उनसे। जी अतुल पाठक जी, जवाब की बात यहाँ पर की गई है, स्पष्टीकरण यहाँ पर कुसुम मेहदेले से मांगा गया है। अब कब तक ये बात सामने आएगी कि कुसुम मेहदेले इस पर स्पष्टीकरण देगी? कब तक का समय उन्हें दिया गया है? देखिए, आज मुख्यमंत्री काफी व्यस्त हैं और उन्हें बाहर देवास भी जाना है, उन्हें जयपुर भी जाना है, और इसके बाद मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री कल या परसों में उनकी कुसुम मेहदेले से मुलाकात हो सकती है, जब भी संभव होगा। और इस विषय पर जाहिर सी बात है कि सत्ता और संगठन दोनों की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है, और जो संकेत और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दोनों ही स्तर पर काफी नाराजगी है और इस पूरे मसले पर कोई सख्त कदम उठाने के मूड में सरकार और संगठन के मुखिया दिख रहे हैं। जी अतुल पाठक जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जवाब उनसे जरूर मांगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन जवाब जरूर उन्हें देना होगा इस पूरे मामले पे। लेकिन इस पूरे मामले के बाहर निकलने के बाद क्या कुसुम मेहदेले ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या अपनी सफाई देने की कोशिश की है अभी तक? देखिए, अभी तक कुसुम मेहदेले की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। हालांकि सरकार को उन्होंने जो सफाई भेजी है उसमें उन्होंने ऐसी कोई घटना होने से इनकार किया है। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, उन्होंने कहा है कि मंत्री ने ऐसी कोई घटनाक्रम से इनकार किया, लेकिन
फुटेज सामने है, दृश्य दिखाई दे रहे हैं और कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरे ने जो दिखाया है वो पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है, तो वो इस बात को झुठला नहीं सकती कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाहिर सी बात है सरकार के मुखिया भी इस बात को देख रहे हैं। जी बिल्कुल अतुल पाठक जी, जिस तरीके से घटनाक्रम सामने है, कहीं ना कहीं एक मिसाल यहाँ पर जरूर देनी होगी इस तरीके के मंत्रियों को, अधिकारियों को, जो इस तरीके के वाक्य को अंजाम देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक पद पर विराजमान हैं, आप मंत्री हैं भले ही, लेकिन आप राह चलते किसी को ऐसे ठोकर नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार में किसी व्यक्ति को जनता ने बिठाया है, जनता जो कि जनार्दन कहलाती है, और जनता ने किसी को सरकार बनाया है तो वो इसलिए नहीं बनाया है कि वो कुर्सी के अहंकार में आम जनता को ही इग्नोर कर दे। चलिए नजरअंदाज कर दीजिए, आप शब्द बोल दीजिए, लेकिन एक गरीब मासूम बच्चे को लात मारना, मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे अलग उदाहरण है और बहुत ही शर्मसार करने वाला है। पूरी सरकार के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। तो मंत्री ने जो किया है निश्चित तौर पर इसे पूरी गंभीरता से सरकार और संगठन की ओर से लिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब ये मंत्री बदनामी का सबब बन रहे तो हो सकता है कि इन्हें कोई सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अभी तक तो मंत्री जी के मुंह के बोल ही कड़वे नजर आते थे, लेकिन अब मंत्री जी अपने हाथ पैर भी चलाने लगे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब कर लिया है और जवाब उन्हें देना होगा, स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर देना होगा, जिसके बाद अगर ये स्पष्टीकरण नहीं भाता है मुख्यमंत्री को तो ऐसे में उन पर गाज गिर सकती है। मैं इस खास वर्ग में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साथ न्यूज़। नमस्कार। सुनिए अब आकाशवाणी से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को रमन के गोठ में छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की बात, गांव गरीब और किसान की बात, नारी शक्ति के सम्मान की बात, युवा सपनों के उड़ान की बात, बच्चों संग ज्ञान विज्ञान की बात, जन जन के विश्वास की बात। प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे से सीधा संपर्क किया आकाशवाणी के माध्यम से, और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जो है जानकारी दिया। रेडियो में डॉक्टर रमन सिंह सुख दुख के गोठ जोन गोठियाइन देखा था, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। प्रसारण समय हर महीने के दूसरे रविवार सवेरे 10:45 से 11 बजे तक। राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से 8 नवंबर रविवार को होगा तीसरी कड़ी का प्रसारण। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी नगर वासियों एवं देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करें, जिससे मध्य प्रदेश और आगे जाए, विकास करे एवं विकसित मध्य प्रदेश बने, जो देश में नंबर 1 का राज्य बन सके। सुनो अब आकाशवाणी ले अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रमन के गोठ में। पाछेदरी रेडियो में सुने निया हमन रमन के गोठ ला दुख सुख के गोठ ला गोठियाई से हाउ काकी बने योजना ला बताई से यहू दरी सुनबो काय गोठ ला बताही तेला। छत्तीसगढ़ के परब तिहार के गोठ, गांव गरीबों किसान के गोठ, नारी शक्ति के सम्मान के गोठ, नौजवान मन के सपना के उड़ान के गोठ, लइका मन संग ज्ञान विज्ञान के गोठ, जन जन के विश्वास के गोठ। हमारा अच्छा लगे डॉक्टर रमन सिंह के गोठ है। ये उम्मीद करबो कि हमार समस्या का समाधान एक प्रयास से बहुत जल्दी होगी। अब वो हमारी बात न समझी। प्रसारण समय है हर महीना के दूसरा रविवार बिहनिया 10:45 ले 11 बजे तक। प्रदेश के सब्बो आकाशवाणी केंद्र ले 8 नवंबर रविवार दिन होही तीसरा कड़ी के प्रसारण। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2015 के उपलक्ष्य में मैं रायसेन जिले के सभी जिले वासियों को बधाई देता हूं और उनके सुखी और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। साधना न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी जिले वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधना न्यूज चैनल द्वारा जन सहयोग के लिए किए गए कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। शहरी चकाचौंध की खबरों में अक्सर पिछड़ जाते हैं गांव के मुद्दे। इन्हीं गांव में बसता है असली भारत। लेकिन साधना लोकायुक्त न्यूज पूरी संजीदगी से उठाएगा गांव के मसलों और समस्याओं को। बात होगी खेत किसान की और खाद खलियान की। विधानसभा के गलियारों में भी होगी बात ग्राम